नमस्कार साथियों, खटपटी लगी है आपके अंदर में। हाँ, मैं आ गई हूँ अगली बातें करने के लिए। हाँ, तो इस मीटिंग में हम क्या करेंगे? कबीर बनारसी दास ने कहा कि अब लोहा गर्म है। हाँ, आत्मा का शुद्ध न्याय की अपेक्षा जो स्वरूप समझ में आया ना, उससे तो लग गई है भाई, खलबली मच गई है अंदर में। तो अब थोड़ा उपदेश भी देते हैं। कब देना चाहिए उपदेश, कब चोट करनी चाहिए? जब लोहा गर्म हो, है ना? तो अब पंडित बनारसी दास अगली पायदान पर हमें क्या बता रहे हैं? कुछ हित उपदेश की बातें कर रहे हैं जो हमारे हित में है। और हित का उपदेश कौन दे सकता है? जो हमारा हितैषी हो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सदगुरु कहे भव्य जीवनि सो, तो रहु तुरित मोह की जेल। सदगुरु कहे भव्य जीवनि सो, तो रहु तुरित मोह की जेल। समेकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल। पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। देखिए, कुछ समझ आया होगा, पूरा नहीं आया होगा। हाँ, तो बात करते हैं इसके अर्थ की। बनारसी दास जी ने बड़े मधुर शब्दों में बता दिया है कि अब तुमने आत्मा का शुद्ध न्याय से स्वरूप तो जान लिया, लेकिन अब थोड़ी सी बस तुम्हारे को प्रेरणा की जरूरत है। यानी थोड़ा सा तुम्हें उत्तेजित करना है, थोड़ा सा एनकरेज करना है, बस फिर तो काम हो जाएगा। तो सदगुरु कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? एक कहने वाला तो सुनने वाला होगा, तभी तो कहेंगे ना। तो भव्य जीव जितने भी हैं, हम भी तो भव्य जीव है ना। और भव्य जीव की पहचान क्या? भव्य जीव की पहचान है उसको आत्मा की, परमात्मा की बात सुनने में आनंद आता है, बोर नहीं होता, बुरा नहीं लगता, उकताहट नहीं आती, अच्छा लगता है। ये भव्य जीव की पहचान है। हम तो भव्य जीव हैं ना, सब हैं भव्य जीव सुनने वाले। तो भव्य जीवों को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु? तो रहु तुरित मोह की जेल। तो रहु यानी तोड़ दो, तुरित माने झटके से, तुरंत, एट वंस। इस मोह की जेल को तोड़ दो जिसमें तुम बंद हो रखे हो। इस मोह की जेल को जल्दी से तोड़ दो। अब मोह ने तो सारा काम खराब किया है, इसने तो फंसाया है कर्म के बंध में। समकित रूप गहो अपनो गुण। और तुम्हारा गुण क्या है? सम्यक दर्शन तुम्हारा गुण है। क्या है सम्यक दर्शन? किसको कहते हैं? हाँ, पीछे जान चुके हैं आप। अरे, आप जानते हो, व्यवहार सम्यक दर्शन भी जानते हो, निश्चय सम्यक दर्शन भी जानते हो। दोनों की बात हो चुकी है पीछे। और सम्यक दर्शन की बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको पहचान बता देती हूँ मैं, जो मैंने समझी है। सम्यक दर्शन का मतलब है अपने आत्मा को जिसने जानने के बाद, समझने के बाद, पहचानने के बाद प्राप्त कर लिया, उसका स्वाद ले लिया, उसमें रम गया, उसमें लीन हो गया, उसी में ठहर गया, वही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन तुम्हारा ऐसा गुण है, स्थायी गुण है। गहो माने प्राप्त कर लो, ग्रहण कर लो, अपने उस समकित रूप गुण को ग्रहण कर लो। करो शुद्ध अनुभव को खेल। और शुद्ध अनुभूति जो आत्मा की हो गई है तुम्हें, नहीं हुई तो हो जाएगी। हाँ, उसमें क्या देर लगती है रे? देखो, तुम्हारा अपना नाम है जो रखा होगा, कभी बड़ों ने रख दिया होगा तुम्हारा नाम। तब तो तुम्हें समझ भी नहीं थी जब तुम्हारा नाम रखा गया। अब तुम्हारा जो भी जो भी तुम्हारा नाम होगा अपना अपना, अब अपना अपना नाम क्या तुम रटते रहते हो हर समय? नहीं रटते ना, उसको लर्न थोड़ी करते हो, उसकी माला थोड़ी फेरते हो। मेरा नाम, मेरा ये नाम, मेरा ये नाम, मेरा ये नाम। नहीं ना। तो हर समय याद नहीं करते हो उसको, रटते भी नहीं हो, बार बार उसको घोंकते भी नहीं हो। जैसे बेचारे बच्चे
अपने अपने बुक के सिलेबस के पार्ट को कितना लर्न करते हैं। हमने तो कभी अपने नाम को याद नहीं किया, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, अपने नाम को किसी ने नहीं रटा होगा। लेकिन क्या कभी अपने नाम को भूलते हो? भूलते हो क्या कभी अपने नाम को? और एक गहरी नींद में भी कोई तुम्हारा नाम लेके पुकारे, वहाँ पर कई लोग सोए हुए हैं, जिसका नाम लिया जाएगा वही उठेगा झटके से, अरे हाँ 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 बोलो, एकदम वही उठेगा ना। और ये नींद में भी अपने नाम की खबर है, गहरी नींद में ही पता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो जैसे अपना नाम जिसको तुमने स्वीकार कर लिया, तो बाहर की चीज़ है, वो तो आरोपित किया गया है तुम पे। अब किसी का नाम अगर दब्बू दास रखा है, क्या जरूरी है कि वो दब्बू हो? नहीं ना। अरे वो बहादुर भी हो सकता है, पर नाम तो आरोपित है ना उसके ऊपर। और किसी का नाम अगर कृष्ण रख दो, महावीर रख दो, तो क्या वो सचमुच में कृष्ण महावीर है? भाई नाम तो आरोपित किया हुआ है ऊपर से। तो ऊपर से आरोपित किया हुआ नाम भी हमने इतना स्वीकार कर लिया, अपना मान लिया उसको। लेकिन जो हमारी आत्मा अपनी है, सदा से अपनी है, हमसे कभी अलग नहीं हुई, चाहे हम कुछ भी बन गए हों, कोई भी शरीर में चले गए हों, कभी वो आत्मा हमसे हटी नहीं, नाराज नहीं हुई, अलग नहीं हुई। उसका एक अंश भी हमारे पास से गया नहीं किसी भी दशा में। उस आत्मा को हमने अपना नहीं माना है ना। कितनी विडंबना की बात है, कितने दयनीय हैं हम। दया करने योग्य हैं, औरों पे तो हम दया बहुत करते हैं, खुद पे दया करें तो हम कितने दयनीय हैं। तो हमने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, और जब अपनी आत्मा का अनुभव अब हमें करना है, और हम कर लेंगे, पक्का पक्का कर लेंगे, क्योंकि पता चल गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, समकित गहो, समकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल। और शुद्ध अनुभव समकित जब प्राप्त हो गई, अपना स्वरूप समझ में आ गया, उसका स्वाद आ गया, तो फिर शुद्ध अनुभव, इससे बढ़ के अनुभव और कोई शुद्ध नहीं होता। संसार के अनुभव बहुत सारे किए होंगे, करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे शुद्ध अनुभव है, असल अनुभव है। तो अनुभव का खेल शुरू कर दो, बार बार। हो सकता है जल्दी जल्दी दोबारा रिपीट ना हो वो स्वाद, वैसा ही स्वाद, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर से उसे बुलाओ, फिर से उसका आह्वान करो, और उस शुद्ध अनुभव का खेल करते रहो ये है। और फिर क्या कहते हैं आगे, पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इनसो नहीं तुम्हारो मेल। भाई ये पुद्गल का पिंड है, ये शरीर, और रागादिक भाव जो तुम्हारे उठते हैं ना, ये विभाव के कारण, विकारी पर्याय के कारण। द्रव्य और गुण और पर्याय साथ रहती हैं। तो द्रव्य तो हो गई शुद्ध आत्मा, द्रव्य भी शुद्ध है, कभी भी वो अशुद्ध होती नहीं। शुद्ध द्रव्य आत्मा है, और शुद्ध गुण है उसके अंदर, आत्मा के अंदर। गुण भी कभी आत्मा से अशुद्ध नहीं होते हैं। हमारा ज्ञान गुण, हमारा दर्शन गुण, हमारा प्रभुता का गुण, हमारा विलास का गुण, हमारा स्वामित्व का गुण, कभी हमसे एक अंश भी अलग नहीं हुआ है। बहुत सारे गुण हैं आत्मा के, बहुत सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर, कभी कोई हमसे हटी नहीं है, लेकिन हमने उन्हें अपनाया भी तो नहीं। देखो श्वास आता है चला जाता है, सबको पता है ना, लेकिन क्या कभी हम सांस को रिसीव करते हैं? नहीं करते ना। हाँ, जब ध्यान में होते हैं, एकाग्रता होती है हमारी, एकाग्रता दूसरी बातों में नहीं, टीवी देखने में भी एकाग्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ़ोन में भी एकाग्रता हो जाती है, लेकिन वो एकाग्रता नहीं। जब हमारी स्वयं के प्रति एकाग्रता होती है, तब हमें पता चलता है ना हमारा सांस आ रहा है कि जा रहा है। जब हम सांस को देखने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि सांस आ रहा है, जा रहा है। और ये तो हर समय आ रहा है, नींद में भी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हमने रिसीव नहीं किया ना। इसी तरह से पूरे अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हमारे ऊपर हर समय बरस रही है, पर हम उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। नहीं रिसीव कर रहे हैं, वो चली जाती है, वेस्ट हो जाती है।
हम उसका कोई यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। तो वही हालत हमारी आत्मस्वरूप के प्रति भी है। तो हमने इस पुद्गल पिंड को यानी शरीर को अपना मान रखा है, जबकि ये अपना है नहीं, है ना, नहीं है ना अपना। और जिन जिनको अपना माना है, क्या वो अपने हैं? कोई तकलीफ़ होती है, कोई दर्द होता है, तो कोई चाहे कितना भी प्यारा से प्यारा, कोई नियरेस्ट से नियरेस्ट, क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट हो, क्या वो सहन करेगा? सहन हमें ही करना है। जिसके ऊपर वो आँख पड़ी है उसको ही सहन करना है ना। दूसरे और साधन कर सकते हैं दूसरे लोग, पर सहन तो खुद को ही करना होता है ना, क्योंकि जिसने बांधा है वही भोगेगा। तो शरीर पर हमारा अपनत्व का भाव है, और राग आदि जो हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं विकार भावों से, है ना, उन पर भी हमारा अपनत्व है, अपना मान लिया उनको। तो कह रहे हैं हमारे आत्महितैषी सदगुरुदेव कह रहे हैं, जिनवाणी कह रही है कि इनसो नहीं तुम्हारो मेल। ध्यान रख लेना, तुम्हारा कोई मेल नहीं है इनसे। अरे कहाँ ये और कहाँ तुम्हारी आत्मा का विलास? क्या कहाँ पड़े हो? इनसो नहीं तुम्हारो मेल। कभी हमारा बच्चा किसी ऐसे वैसे दोस्त की संगत में पड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं? ये तेरे जैसे, तेरे लायक है ये? छोड़, तेरे लायक नहीं है। तू अपने को देख, तू किस खानदान का है, इनकी क्या औकात, ये तेरी बराबरी करें और तू इनका मेल करे। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये पुद्गल पिंड, ये शरीर, ये दूसरे जड़ पदार्थ सारे और रागादिक भाव सारे जितने भी पर हैं, इनसे तुम्हारा कोई मेल नहीं है। हो जाओ इनसे, झटके से अलग हो जाओ। और क्या कह रहे हैं? ए जड़ प्रकट ही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है कि ये जड़ हैं और तुम चेतन हो। गुप्त, अब यहाँ पे गुप्त शब्द आया, जरा उसको देखिए, बहुत मजेदार शब्द है गुप्त शब्द। ए जड़ प्रगट गुप्त तुम चेतना। हाँ, गुप्त का मतलब है कि तुम अरूपी हो, अलख निरंजन हो, अमूर्त हो। ये सारे तो जिनके अंदर तो क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान सहनन सारे गुण है। तुम्हारी आत्मा नहीं है ऐसी, तुम नहीं हो ऐसे, तुम तो गुप्त हो, जो नजर नहीं आता पर जिसकी ताकत होती है ना। तो ए जड़ प्रकट गुप्त तुम चेतना। और उदाहरण देखिए बता रहे हैं, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। तोय कहते हैं पानी को, तोय माने पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द है तोय। तो पानी और तेल सदा से अलग हैं, पर अगर कोई पानी और तेल को मिलाने की कोशिश करे, दूध और पानी तो फिर मिल जाते हैं, दूध और नमक भी मिल जाता है, दूध और चीनी भी मिल जाती है, मिला सकते हैं उनको और वो एकामेक हो जाते हैं। पर पानी और तेल को मिला दो तो भिन्न ही रहते हैं, अलग ही रहते हैं। कभी मिला दो दोनों को और देखना मिलेंगे क्या। अरे तेल अलग अलग तैरता रहेगा, अलग ही दिखेगा, पानी अलग ही दिखेगा, कभी नहीं मिलेंगे पानी और तेल। इसी तरह से ये सारी वस्तुएं सब जड़ हैं, सामने ही दिख रही हैं, जड़ हैं, और तुम तो चेतन हो, ये तो प्रकट है, और तुम चेतन गुप्त हो। प्रकट नहीं हो तो क्या है, तुम हो तो सर्वे सर्वा। अरे तुम इनके स्वामी हो, कहाँ इनके दास बने बैठे हो। तो सदगुरु चेता रहे हैं, तो रहु तुरंत मोह की जेल। जल्दी से ये मोह है जिसने तुम्हें बांध रखा है, पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, इस मोह को जल्दी तोड़ दो, इसकी जेल से बाहर निकल जाओ। ये हित का उपदेश हमारे अहेतुक हितैषी सदगुरु जिनवाणी के रूप में दे रहे हैं। अपने अरूपी अमूर्त चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है सम्यक दर्शन। भूलना मत कभी, किसी क्षण में भी मत भूलना कि तुम क्या हो। तुम आत्मा हो, तुम प्रभु हो, तुम प्रभु ही हो। ही
हाँ, निश्चय की भाषा बोली मैंने, और निश्चय की भाषा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सम्यक निश्चय है, और सम्यक निश्चय की भाषा बोलने में दोष नहीं है। तो याद रखना, मैं प्रभु ही हूँ।